I think training is just a tool actually. I don't know why people यानी कि training is one of the tool of development. यानी कि उसको as a exclusive I don't know किस तरह से हमने ले लिया क्योंकि training क्योंकि ultimate जो purpose है we all know it's about learning और उसका भी ultimate purpose है impact. तो आप सीखने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं सीखने के बाद साइकिल बना लूँगा. मैं सीखने के बाद YouTube के ऊपर पॉडकास्ट बना लूँगा. मैं सीख रहा हूँ ये बनाने के लिए और उसके बाद इम्पैक्ट आएगा. सो ट्रेनिंग तो सिर्फ एक उसका कंपोनेंट है और ट्रेनिंग के लिए कोई आपको पूरा दिन नहीं चाहिए होता, आपको आधा दिन भी नहीं चाहिए, आपको 2 घंटे भी नहीं चाहिए. ट्रेनिंग 15 मिनट में भी हो सकती है. ट्रेनिंग रिमाइंडर्स होते हैं. फॉर मी इट्स मोर अबाउट लर्निंग. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ट्रेनिंग इज अ टूल विच हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लर्निंग. Coaching is a tool which help you to improve your learning with impact. Mentoring is the tool to get a swift learning. कि जल्दी जल्दी सीखना है तो mentoring पकड़ लो. Book reading is the tool to get a new perspective in learning. So the bigger picture is learning, मगर उसका भी बड़ा impact है कि वो कैसे impact create करता है. तो ये जो ROI है, cost benefit analysis है, ये सारी चीज़ें तब निकालना आसान हो जाएगी जब आप impact को देख के चलेंगे. So whenever I receive a query of training या मैंने खुद पास्ट में जो ट्रेनिंग्स करवाई हैं या मैं तो खैर एज अ ट्रेनिंग वेंडर भी रहा हूँ, अभी भी एज अ ट्रेनिंग वेंडर हम काम करते हैं, जो ट्रेनिंग सोल्यूशंस देते हैं और कंपनी के अंदर मैंने बजट्स भी मैनेज किए हैं. सो आई गो थ्रू 360 डिग्री और एवरी रोल जो ट्रेनिंग में पॉसिबली हो सकता है. शायद इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर में इतना अच्छा नहीं रहा. आई एम गुड इन मेकिंग प्रेजेंटेशंस, आई एम गिविंग. मे बी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के जो बेसिक निटी-गिटीज़ हैं उसमें शायद मैंने ट्रेन बहुत अच्छा किया, लोगों को खुद मैं नहीं रहा, मगर सारे रोल किए हैं. तो आई बिलीव कि आपको ट्रेनिंग को अगर इस्तेमाल करना है तो उसको एज अ टूल यूज़ करें इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए. तो जब हमने अभी मेरे पास जब भी अगर कोई क्यूरी आती है या पास्ट में जब भी रहे, मेरा पहला सवाल ये होता है कि एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट. आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ट्रेनिंग करानी है तो एंड में पर्पस क्या है? पर्पस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाना है या इन्वेंट्री के जो टर्नओवर है उसका टाइम रिड्यूस करना है? That is equals to money actually. आपका वेयर हाउस कितनी जल्दी खाली होता है ये आपकी कॉस्ट बचाता है. तो पर्पस ये होना चाहिए ना. सिखाना थोड़ी है पर्पस, सिखाना तो अमल है, एक इनलाइटमेंट है. बिहेवियर सही कर, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे भी एक आई थी क्यूरी. तो कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना पर्पस नहीं है, क्लाइंट इंगेजमेंट पर्पस है. क्लाइंट इंगेज होगा तो मसले कमाएंगे, क्लाइंट इंगेज होगा तो और बिजनेस देगा. तो अल्टीमेटली तो बिजनेस लेना पर्पस है इंग्लिश सीख के, उधर से चले ना. अब अगर आप चलेंगे ट्रेनिंग में कि जी ये सीख, आई अंडरस्टैंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया मैंने. वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक के साथ में अभी लास्ट ईयर मैंने सिर्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की 3 ईयर स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया कि अगले 3 साल में आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होनी कैसी चाहिए. तो उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारी ट्रेनिंग होनी है और करानी है. सो आई स्टार्ट वर्किंग विद देम कि ओके इसका इम्पैक्ट किधर जा रहा है और आप इतना काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. तो पॉइंट ये है कि अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग निकालना है, whatever you want to do you can do it, but if you are opting a wrong process or you are opting a half process, you get the half result and the wrong results. Wow, beautifully said. That's my, and I